इस वक्त समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी इब्राहिम साहब, आपको एबीएन न्यूज़ की जानिब से और तमाम स्टाफ की जानिब से हम वेलकम करते हैं। आपकी आज हमारी स्क्रीन में बतौर हमारे कुलीग, बल्कि सीनियर कुलीग जो है, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके जानना चाहूँगा कि वेलकम तो ज़ाहिर है हमारा फ़र्ज़ बनता है, मगर आपके क्या एहसास जज्बात हैं और आपने हमें ज्वाइन किया है, तो इस हवाले से ज़रा अपने जो कमेंट्स हैं उससे हमें नवाजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आपने इतने तारीफ़ी कलमात कहे मेरे लिए। मैं सोच रहा था कि डू आई रियली डिज़र्व दैट, बट थैंक यू वेरी मच। असल में एबीएन ज्वाइन करने का जो मैंने फ़ैसला किया, वो अभी जब इलेक्शन ट्रांसमिशंस हो रही थी तो उसमें मैं आया, यहाँ पे आपसे भी बात हुई तो माहौल बहुत अच्छा था और ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रोफेशनल सारी टीम है जिनसे आप बात कर रहे हैं, कोई एग्जेजरेशन नहीं थी। और दूसरी बात ये कि अगर कोई चीज़ जा रही है उसको किसी ने करेक्ट करने की कोशिश की है, तो मुझे एक टेंडेंसी नज़र आई कि किसी ने ईगो का मसला नहीं बनाया, उसको फौरी तौर पे करेक्ट किया। तो एक बड़े अरसे के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक प्रोफेशनल इदारा है। तो मेरे दिल में तब मैंने ये फ़ैसला किया कि अगर मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह इस चैनल को ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे काम करूँ। तो फिर बस अल्लाह ने जब आगे बात चली तो आई वॉज़ मेंटली प्रिपेयर्ड, बिकॉज इट्स ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन, नया इदारा है, काम करने की भी बहुत ज़्यादा इसमें मुझे लगता है गुंजाइश है। लोग बड़े अच्छे हैं, यंग हैं, तो आई थिंक इट विल बी गुड। तो इसलिए आई डिसाइडेड टू ज्वाइन। यकीनन समी इब्राहिम साहब, मतलब हम तो आपको ज़ाहिर है स्क्रीन पर पहले देखते रहे और हमने आपसे बहुत कुछ सीखा, और इलेक्शन ट्रांसमिशन में आपके साथ जो हमें भी मौका मिला तो यकीनी तौर पर हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपने तमाम स्टाफ के लिए, एबीएन न्यूज़ के लोगों के लिए ये तारीफ़ी कलमात कहें, आपका शुक्रिया। अब आपने जैसे अभी कहा है, ज़ाहिर है अभी बहुत से इदारे हैं, आपने बहुत से इदारों को हेड किया है और आप खुद वहाँ पे परफॉर्म करते रहे, तो क्या इनफरादियत क्या आपको नज़र आई है? जैसे ज़ाहिर है इदारों पे इंसान जो है वो मूव करता है, मुख्तलिफ इदारों के हवाले से आपको ऑफर्स भी होती हैं, आप जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, मगर इसमें जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा खुद ये ख्वाहिश थी या मेरा ये दिल चाह के इसके साथ चला जाए, और ज़ाहिर है ये आपका अपना फैसला, तो इनफरादियत क्या नज़र आई आपको? सबसे जो अच्छी बात थी यहाँ पर, एक टेंडेंसी मुझे नज़र आई कि जो फैक्ट्स हैं आप उनको पेश करें। मुझे ऐसा नज़र नहीं आया कि आप यहाँ पर कोई बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें आ रही हैं, मसलन इलेक्शन की रात रिजल्ट्स आ रहे थे, तो जो जीत रहा है उसको आप बयान कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप किसी ख़ास पार्टी को जितवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ है जिसने, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इस चीज़ की थोड़ा एक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसमें हमें बहुत सारे लोग अपनी अपनी एडिटोरियल लाइन टो करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिवली, ऑनेस्टी के साथ अगर आप काम करें और जो हकायक हैं वो लोगों के सामने लेके आएँ, तो मेरा ख्याल है कि दैट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर ए जर्नलिस्ट। और मुझे जो पसंद आई चीज़, एक इंडिपेंडेंट एडिटोरियल लाइन, फैक्ट्स आप बयान कर रहे हैं, और यही सारी ज़िंदगी हम कोशिश भी करते रहें, और यही मेरा माजी है। तो इसलिए एबीएन मुझे लगता है कि किसी किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, जो कुछ हो रहा है उसको आवाम के सामने पेश कर रहा है, एंड लेट पीपल बी द जज ऑफ दैट। ठीक है, और ये मेरे ख्याल में बुनियादी सहाफ़ती स्टैंडर्ड्स भी यही हैं। बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम साहब, हमारे साथ रहे हैं। एबीएन न्यूज़ का तमाम स्टाफ, एबीएन न्यूज़ के तमाम लोग, और एबीएन न्यूज़ उनको फिर से वार्म वेलकम करता है, बहुत खुशामदीद कहते हैं कि आपने हमें ज्वाइन किया है। और एबीएन न्यूज़ के लिए भी ये खुशकिस्मती है, समी इब्राहिम साहब ने जो तारीफ़ी कलमात स्टाफ के लिए कहे हैं, उनकी जानिब से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर बहुत शुक्रिया, हमें इस वक्त आपने टाइम दिया। इंशाल्लाह एबीएन की स्क्रीन पर आपको देखते रहेंगे और आपसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिए।